अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ अफजल है और आज मैं आपके साथ मटर के वाइट पुलाव की एक बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार रेसिपी शेयर करूंगा। सिंपल से तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होगी और इंशाअल्लाह जब भी आप मेरे तरीके से मटर का पुलाव बनाएंगे ना, यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चावलों को भिगो के रखते हैं। मैं ले रहा हूँ 2 गिलास चावल, जिसका वेट है तकरीबन 600 ग्राम। बासमती चावल है। 2-3 पानी से अच्छे तरीके से धो के शुरू में ही फिर इसको हमने 30-40 मिनट के लिए भिगो के रख देना है। आप 1 घंटा भी भिगो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब दोस्तों पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप मेरे पास है फ्राई प्याज का तेल, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। आप नॉर्मल ऑयल भी ले लें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि मैंने फ्राई प्याज की थी तो उसका ऑयल रखा था, तो वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2 प्याज इसके अंदर मैंने शामिल कर दी हैं, छोटे साइज़ की। सबसे पहले प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है और प्याज इसके अंदर से निकाल लेनी है। झटपट से पुलाव बनेगी, बहुत मज़ेदार बनेगी। अब इसके अंदर ये देखें, खड़े मसाले शामिल कर रहा हूँ, जिसमें बादियान है, दारचीनी, लौंग और तेज़पत्ता। खड़े मसालों के अंदर हमने बस इन्हीं मसालों का इस्तेमाल करना है। बाकी इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर हमें ऐड करेंगे। तो प्याज के साथ जब आप ये जो खड़े मसाले इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं ना, तो इसकी जितनी भी खुशबू है ये सारी बाहर निकल आती है। और खड़े मसाले इसमें ऐड करने का मकसद भी यही होता है कि मसालों का जो फ्लेवर है ना, ये इसके अंदर आ जाए बस। बाकी खड़े मसालों का टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट में शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। और इसके अंदर 2 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर लाल मिर्चों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। लाइट से मसालों से बनेगी, मगर आउट क्लास इंशाल्लाह पुलाव बनेगी। 300 ग्राम इसके अंदर मैं मटर के दाने शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि चावल थे हमारे तकरीबन 600 ग्राम। तो जितने चावल हों उससे आधी क्वांटिटी के तो आपने मटर लेने ही लेने हैं। अगर आपको मटर ज़्यादा पसंद हो तो आप इससे थोड़े से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो मसाले शामिल कर रहा हूँ, सबसे पहले धनिया कुटा हुआ शामिल कर रहा हूँ, सौंफ का पाउडर शामिल कर रहा हूँ और ज़ीरा पाउडर शामिल कर रहा हूँ, तकरीबन आधा चम्मच। गरम मसाला पाउडर भी इसी स्टेज पर हमने इसमें शामिल कर देना है, आधा चम्मच। और नमक इसके अंदर 1 चम्मच में शामिल कर रहा हूँ, बाद में चेक कर लेंगे। ज़रा सा इसके अंदर मैं चाइनीज़ नमक शामिल कर रहा हूँ, 2 चुटकी के करीब बस। थोड़ा सा मसालों को भून लेंगे और साथ ही इसके अंदर आधा कप यानी कि 100 ग्राम के करीब हमने दही ऐड कर देनी है। टमाटर का इस्तेमाल इस पुलाव के अंदर मैं नहीं कर रहा हूँ। सादा सा पुलाव है, मगर टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा इंशाल्लाह। आप ट्राई करेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। बस आपने तरीका यही रखना है। तो थोड़ा सी देर में इसको मसाले को भून लेते हैं, कोई 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, चाहे पुलाव हो चाहे बिरयानी हो, इसका जो कोरमा बनता है ना, इसको ज़्यादा देर तक आपको भूनने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा देर तक भूनेंगे तो फिर ये एक सालन की शक्ल में आ जाएगा। तो 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब इसके अंदर देखिए मैं पानी शामिल कर रहा हूँ। चावल थे हमारे कितने, 2 गिलास। इसके अंदर पानी में कितने शामिल करूँगा, 3.5 गिलास। और चावल मैंने लिए हैं 300 रुपये पर केजी वाले, ठीक है। 3.5 गिलास पानी। अगर आप पानी को और चावलों को नाप करके रखेंगे ना, कभी भी पुलाव ना तो आपकी कड़क होगी और ना चावल आपके जुड़ेंगे। तो हमेशा एक बर्तन ले लिया करें, उसी के साथ आप सबसे पहले चावल नाप लिया करें। अगर वेट के हिसाब से लेना चाहें तो वो तो सबसे बेहतर है, मगर अगर नाप के हिसाब से लेना चाहें तो जितने मतलब चावल हो ना, तो उससे डबल से थोड़ा सा कम पानी आपने रखना है। अगर चावल अच्छे हों तो पानी आप डबल भी ले सकते हैं, उससे भी पुलाव बेहतरीन बनता है। तो इसी स्टेज पर जैसे इसके अंदर यखनी के अंदर उबाल आएगा, आपने सबसे पहले नमक चेक करना है। नमक हल्का सा तेज़ रखना है, मुझे कम लग रहा था, मैंने और ऐड कर दिया है। चावल डाल के कवर लगा के रख देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर धनिया, पुदीना लाजमी शामिल करना है, इससे खुशबू बेहतरीन आती है। और 4 से 5 हरी मिर्चें। अब कवर लगा के इसको तेज़ आंच पे हमने 1 उबाल करा लेना है। जैसे इसके अंदर 1 उबाल आ जाएगा, अब आपने कवर इसका हटा देना है। अब इसको कवर नहीं लगाना, ठीक है। कवर हटा के एक मरतबा आपने चावलों को अल्टी पल्टी कर देना है, या किसी स्पैचुला से कर दें या फिर लकड़ी के चम्मच से। स्टील का चम्मच इस्तेमाल करेंगे, चावल टूट जाते हैं। और अब आपको बार बार इसको हिलाने की, ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। हल्की आंच करके छोड़ दें। 5 से 7 मिनट के बाद ये पानी इसका ड्राई हो जाएगा। उसके बाद अगर पतीला आपका भारी तले का है तो तवा नहीं रखना। अगर हल्के तले का है, फिर आपने तवा नीचे रख के इसको दम लगा देना है। पानी खुश्क हो गया था, 12 मिनट का मैं इसको दम लगा रहा हूँ। फिर आपको दिखाता हूँ 12 मिनट के बाद। तो 12 मिनट फिक्स घड़ी का टाइम देखने के बाद दोस्तों मैं कवर हटा रहा हूँ। देखिए, मैं बासमती चावलों को 12 मिनट का दम लगाता हूँ, आपने मेरी हर वीडियो के अंदर देखा होगा। अब पुलाव खोल के आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। यकीन करें, खुशबू बहुत ही बेहतरीन आ रही है। और पुलाव के अंदर जो खुशबू होती है ना दोस्तों, वो होती है बादियान की,
और सौंफ की। तो जब भी पुलाव बनाए ना तो इसके अंदर बादियान के जो फूल है ना उसका इस्तेमाल आप लाजमी किया करें। तो ये देखिए माशाल्लाह से खिले खिले चावल, बेहतरीन चावल और जूसी चावल। जूसी चावल जब भी बनते हैं पुलाव के अंदर, जब दोस्तों आप इसके अंदर ऑयल या घी जिस चीज़ में बना रहे हो उसकी क्वांटिटी को सही रखेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से पुलाव का लुक देखें, आपको देखकर ही मज़ा आ गया होगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल मार्केट के अंदर मटर बहुत ही ज़बरदस्त आ रहे हैं और आपको पता है मटर थोड़े से अरसे के लिए सही आते हैं, उसके बाद मटर जो है वो स्टोर का आना शुरू हो जाता है। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।